नमस्कार, सभी का स्वागत है दरभंगा जिला के आनंदपुर सहोरा पंचायत से, जहां सहोरा गांव के ठकुरबाड़ी मंदिर पर खासकर राम लक्ष्मण सीता जो भव्य मंदिर ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है। यहां पर महादेव का मंदिर है, यहां ब्रह्मस्थान है, जो पूरे गांव के लोग यहां पर आकर आस्था विश्वास के साथ पूजा पाठ करते हैं सभी शुभ कर्मों में। साथ में आपको बता दें कि यहाँ नवविवाहिता जो लगभग इस पंचायत की नवविवाहिता है वो यहाँ पर आती हैं फुल्लोरी करने के लिए। बहुत ही भव्य ये त्योहार है मधुश्रावणी पूजा का। इसमें नवविवाहिता जो है प्रत्येक दिन खासकर अलग अलग फूलों का जो वर्णन है, इसमें अलग अलग फूलों को इकट्ठा करती हैं। जाही जूही जो खासकर मुख्य ये इसमें पत्ता और फूलों का जो वर्णन है, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके और पूजा करने के लिए आती हैं। आज के दिन में यहाँ पर जो पूजा करने के लिए आई हुई हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि राधा, स्वाति, कांति, सोनी, संगम और किरण, पूजा, अपराजिता, प्रीति कुमारी, ये सभी जो नवविवाहिता हैं यहाँ पर पूजा कर रही हैं। आपको बता दें कि दो टोली में ये पूजा फुल्लोरी हो रहा है। एक जो कोयला माता मंदिर है उस प्रांगण में भी दो लड़कियां थी, नवविवाहिता थी, जो यहाँ पर पूजा कर रही थी। महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि पहले के समय में ये नहीं होता था कि अलग अलग टोली होता था। एक गांव से 15, 10 या 22 या 20 जो लड़कियां जो सब शादी होता था नवविवाहितों का, वो वहां से जाती थी, लोक गीत गाते हुए फुल्लोरी करती थी। बहुत ही भव्य लगता था। लेकिन आज के समय में लड़कियां खासकर नवविवाहिता ही भी ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एकता है वो कहीं ना कहीं भंग हो गया है। लोगों का जो मन है वो कहीं ना कहीं अलग होते जा रहा है। लोग अलग अलग टोली बनाकर कोई इस गांव जाता है तो कोई दूसरे गांव जाता है। ये एक जो है देखने के लिए मिला है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं यहाँ पर जो नवविवाहिता हैं, देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से यहाँ पर सजी हुई है ये नवविवाहिता। यहाँ पर पूजा कुमारी है, जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, स्वाति है। ये सभी लोगों को देख सकते हैं, इनको देखिए बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग।
आज आप क्या कहेंगे इस पूजा के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे मिथिला के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये मिथिला के अलावा मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत में कहीं मनाया जाता है और इसे बहुत हर्षोल्लास के साथ ही मनाया जाता है। और ये हम सब नवविवाहितों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। जिस तरह से आजकल हम देख सकते हैं कि आधुनिकता छा रही है और हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, उस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हम इसे अभी भी बहुत ही हर्ष के साथ मनाते हैं और मेरा अनुभव ये बहुत ही अच्छा रहा। जो आप अपने दीदी को या फिर अपने गांव के लोगों को, लड़कियों को देखते होंगे करते हुए पूजा और आज खुद कर रही हैं, तो क्या लग रहा है कि ये मतलब कैसा होना चाहिए? और कि जो भी हमारे ससुराल की तरफ से 14 दिन के लिए सारा जो भी अन्न आता है वही हमें खाना होता है, वही कपड़े पूजा के वक्त ही पहनना होता है। और यहाँ पर मुझे जो मेन समझना है कि यहाँ पर जो नाग देवता होते हैं उनकी मेन पूजा की जाती है। और एक हिसाब से देखा जाए तो ये प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा एक सूचक है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे जंगल की जितनी भी सारी पत्तियाँ होते हैं, बहुत ही प्रकार के फूल होते हैं, सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है और समझने और का मौका मिलता होगा। हाँ, बहुत सारे पत्ते जो हम नहीं जानते थे आज उन सबको हम जानते हैं, बहुत सारे फूल हमने पहचाना है और उन सबकी पूजा नाग देवता को चढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरे लिए। एक बात और हम जानना चाहते हैं, जैसे गांव के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा कम लोकेशन है जहां पर जो विवाहिता हैं, खासकर मधुश्रावणी पूजा लोकेशन का ही चीज़ है जो फुलोरी के लिए निकलती हैं। तो मुख्यतः आपकी नज़र में क्या लोकेशन है आपके गाँव का, अगर बात करें तो? लोकेशन कुछ भी हो सकता है नहीं, जैसे जो आपके और आप अभी तक 10 दिनों में जो आप लोगों ने चूज किया है या फिर आप लोग पसंद करती हैं, तो कौन सा लोकेशन है जो? मंदिर हो सकता है, पोखरा हो सकता है, स्कूल हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं और जहाँ भी एक पब्लिक प्लेस हम कह सकते हैं, जो भी एक दर्शनीय हो और पब्लिक प्लेस हो, वो सारी जगह हो सकती है। नहीं, क्या लग रहा है कि जो जहाँ भी आप जाती हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल तो नहीं लगता है? अगर यही चीज़ अगर गार्डन में तब्दील हो जाए किसी गांव में या गांव का कोई एक क्षेत्र हो, तो क्या लग रहा है कि और अच्छा रहेगा? हाँ, अगर जैसे ये हमारे मिथिला का एक बहुत ही बढ़िया ये है पर्व है, तो उसको अगर हमारी जो गवर्नमेंट है अगर अच्छे से और ये करना चाहे तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो 14 दिन जो हम फुलोरी के लिए जाते हैं उसके लिए अच्छी जगह बना दिए जाए तो इसका एक अच्छे से बाहर के लोगों में भी इसका प्रचार प्रसार हो सकेगा और जो इसकी महत्ता है वो लोग जान सकेंगे। तो ये मैं कहना चाहूँगी। अब बात करते हैं पति के ऊपर कि जो पति के लिए आप ये कठिन व्रत करती हैं, कठिन पूजा करती हैं, पति कितना कुछ कर पाते हैं पत्नी के लिए, खासकर पूजा की बात करें या? सच बताएं तो जो हमारा ऐसा रहा ही है, कल्चर हमारा ऐसा है कि सिर्फ पत्नियां ही पतियों के लिए बहुत सारे व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, बहुत सारे नियम निष्ठा के साथ पूजन करती हैं। हमें इस पर खुशी है कि हम करते हैं, पर मैं कहना चाहूँगी कि पतियों को भी अपनी पत्नियों के लिए कुछ ना कुछ जरूरी करना चाहिए। ना पूजा ना व्रत, तो एटलीस्ट उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। 15 दिन अगर उन्हें नमक ये करने के लिए कहा जाएगा तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। पर मैं कहना चाहूँगी कि वो ना ही उपवास करे, कोई दबाव नहीं है, पर बस एक सपोर्ट रहे, साथ रहे तो हर चीज़ संभव हो सकता है। सम्मान जरूरी है, जो सम्मान हमेशा बस। अभी तक कैसा महसूस किए हैं अपने आप को, खासकर गर्व महसूस कर रही हैं या क्या लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें जो हम अपने कल्चर को जो आगे ले जाते हैं, जो हम आज देखते हैं कि बाहर लोगों को इतना तक नहीं पता होता है कि जो मेन फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में भी सही से नहीं पता होता है, और ये जो कि हमारे सिर्फ मिथिला का ही एक ऐसा पर्व है, इसके बारे में अगर हमें अच्छे से पता भी होता है तो ये बहुत खुशी की बात होती है। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो इस त्यौहार से कितने लोग जुड़े होंगे, जो कामगार होंगे, जो कमाते हैं, रोजगार करते हैं, या फिर आपके इस त्यौहार में कितना खर्चा हो जाता होगा अगर बात करें तो एक परिवार को? ये डिपेंड 10, 15, 20 या फिर क्या रहता होगा? ये डिपेंड करता है, ये बहुत कम में भी पूजा हो सकती है और बहुत ज़्यादा स्तर बड़े स्तर पर भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका ससुराल पक्ष या आप आर्थिक दृष्टिकोण से कितने सबल हैं, उस हिसाब से भार आता है, सारी कपड़े उस तरह के ही आते हैं। तो आप कम स्तर पे भी रह के पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े स्तर पे भी किया जा सकता है, जैसे सारी समारोह में भोज वगैरह का आयोजन होता है वैसा इसमें भी किया जाता है, आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो ये इस पूजन में जितनी सामग्रियों की ज़रूरत होती है वे सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो उनका भी आर्थिक कुछ न कुछ सहयोग जरूर होता है इस पूजा के माध्यम से। जैसे पूजा में डाला, बहुत प्रकार के बाँस के चीज़ों का उपयोग होता है, फल फूलों का उपयोग होता है, तो लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं, तो उनका भी सहयोग होता है आर्थिक दृष्टि। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम स्वाति कुमारी। ससुराल? हुलपट्टी। और ये जो पापा जी का नाम क्या हुआ? श्री रामानंद चौधरी। ये गाँव कौन सा है? सहोरा। कहाँ आई थी आप लोग आज? आज हम अपने गाँव के ठकुरबाड़ी मंदिर आए थे। ये बताएं कि आज मधुश्रावणी पूजा के फुलोरी में आप लोग आए हैं, आज कितना दिन हुआ है और आज तक का जो पूजा हुआ है इसमें आपका अनुभव कैसा रहा है? खासकर मिथिला में ही ये पूजा किया जाता है और आप लोग मिथिला की बेटी हैं, क्या कहेंगे पूरा पूजा के बारे में, क्या कहेंगे? ये हम आई पूजा के 11वां दिन है और हम सब सहोरा गाँव में रहे छी। हमार नाम पूजा कुमारी है और ये पाबनि बहुत ही नियम निष्ठा से करल जाए छै। एमे कोनो भी मतलब त्रुटि नहीं करल भऽ सकैए। अनूना करै छी हमसब
उसके बाद 14 दिन की पाबनि भेलै। फिर डेली शाम को 14 दिन तक हम सब फूल लोढ़ै लए मंदिर में आबै छियै। और अनुभव कैसा रहा? खासकर आज की बात करें तो आज कथा क्या हुआ है? आज का जो कथा हुआ है किस चीज़ का हुआ है आज? आज की कथा महादेव और पार्वती के बारे में है ना। उनकर मतलब उनके बारे में मतलब किस्सा कथा 14 दिन तक चल रहा है। और जो सजती हैं या फिर जो ड्रेस पहनती हैं, ये कपड़ा सब, तो ये कहाँ से आता है? मतलब जो एक ही ड्रेस प्रत्येक दिन पहनना है या क्या? मतलब जरा नहीं, पूजा काल में सिर्फ मतलब सासुर के ड्रेस पहिरल जाइ छै और ओना मतलब नैहरे के पहिरल जाइ छै। सासुर से आबै छै मतलब बीचों में आबै छै और लास्ट दिन आबै छै। कितना गर्व महसूस कर रही हैं ये पूजा करके आप? बहुत नीक लागै छै ई पूजा करे में। मतलब हम पहले मतलब पूरा जिंदगी के एगो इएह पाबनि छै जे 14 दिन तक करै छियै। 14 दिन तक व्रत मतलब अनूना कऽ सकै छियै। एहिके बाद जो गीत गाते हैं आप लोकगीत, इसमें कोई गीत आपको समझ में आया, सीखने के लिए मिला या नहीं? हाँ, सीखने छियै और एबो करै छै। अच्छा। और बहुत से महिला गेबो करै छथिन मंदिर पर, जब संगे संगे जे आबै छथिन। कोई कठिन लगा इस त्यौहार में कि हाँ ये बहुत ज़्यादा कठिन है? क्या कठिन था? हाँ, कठिन छै। अनूना करे में तो कठिन लगबे करै छै। अनूना मतलब जो नमक नहीं खाते हैं वो। हाँ, तो मीठा चीज खाना खाए पड़े छै। इसमें मुख्यतः पहले दिन से लेकर आज तक क्या लगा कि ये पर्व किसके लिए कर रहे हैं आप लोग? ई पाबनि तो मतलब पति के लिए करल जाइ छै। पति के लिए ही करते हैं। तो मतलब हर एक विधि में पति का जिक्र है या मतलब क्या है? हाँ, हर एक विधि में मतलब पतिये के जिक्र होइ छै। ई पाबनि तो पतिये के लिए करल जाइ छै। कितना अपना आपको कितना गर्व महसूस करती हैं कि पूजा कर रही हैं? और क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी छोटी बहन या जो भी होगी आने वाले दिनों में वो लोग परंपरा को बचा पाएगी? क्या रहेगा? क्योंकि आधुनिक ज़माना है, लोग मोबाइल पर ही चाहते हैं कि मतलब सब कुछ कर लें। तो नहीं, एहन कोनो बात नहीं छै। जे दिल्ली में रहै छथिन ओहो करै छथिन, और गाँव में जे रहै छथिन वो तो करबे करथिन। और हमरा से छोट जे बहन छथिन उनको सीख मिलते कि जे हमर बहन केलखिन तो हमहूँ करबै ई पाबनि के। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पिताजी? श्री राम बाबू झा। इसको मधुश्रावणी के नाम से कहा जाता है हम लोगों में। ये बहुत ही अच्छा एक त्यौहार है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ये करके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। पहले हम देखते थे कि हमारी दोस्त लोग, मेरी बुआ, मेरी बहन जो भी है वो लोग ये करती थी, तो मैं भी चाहती थी कि आखिर कब ये ऐसा मेरा टाइम आए कि मैं भी करूँ और ये करने से कैसा फील हो। और ये त्यौहार को किया हुआ आज 10वां दिन है और अभी 5 दिन और बाकी है। तो मन कर रहा है कि ये हमेशा चलता ही रहे और मैं हमेशा करता ही रहूँ। और अच्छा लगता है कि हर एक रोज़ मैं पूरे रेडी होके हर एक जगह जाती हूँ, फूल लेके, और बहुत अच्छे से उसको सजाती हूँ। बहुत अच्छे से सब सहेलियों के साथ जाती हूँ, बहुत अच्छे से मस्ती करती हूँ, घूमती हूँ, पूजा करती हूँ, फूल सजाती हूँ, हर एक मंदिर जाती हूँ। वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ हमारी सारी बुआ, बहनें, जो भी संगी साथी सहेली जो भी हो, सब लोग आती है और ये करके मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, ये बताएं कि खासकर 10 दिन बीत गया है,
कोई गीत आपने सीखा या नहीं सीखा अभी तक? जो लोकगीत गाया जाता है, खासकर जो लोकगीत का वर्णन है, इसमें क्या अच्छा लगा आपको लोकगीतों में? हाँ, तो इसमें एक गाना अच्छा लगता है। जी, कौन सा? हाँ हाँ बताएं, सिर्फ बताएगा। हाँ, हाँ, सिया सिया फुल्लोरा चलो फुलवरिया सीता के संग सहेलिया। ये गाना आपने सीखा कि नहीं सीखा? पूरा तो नहीं सीख पाई हूँ, थोड़ा बहुत अगर सीख आप पाई नहीं हूँ। सीख पाएंगे तो ये परंपरा कैसे आगे बढ़ता रहेगा? जो लोकगीत जो आपकी बुजुर्ग, जो आपकी मौसी हैं, मामी हैं या दीदी हैं गाती हैं, अगर आप नहीं सीख पाएंगे, आपकी छोटी बहन नहीं सीख पाएगी, तो फिर ये तो सिर्फ एक जो बाजा, जो डीजे बज रहा है उसी में मतलब नहीं नहीं, सीमित हो आजकल जाएगा। तो अब नेट का ज़माना है, अगर नहीं सीख पाई तो नेट में सर्च करके गा हाँ, लेकिन सकती कहीं ना हूँ कहीं- ठीक से। हाँ, कोशिश करती हूँ कि सीख लूँ और सीख भी लूँगी, थोड़ा बहुत सीख चुकी हूँ। क्या लग रहा है कि आज आप तक ये जनरेशन पहुंच चुका है, परंपरा पहुंच चुका तो है, और आपकी छोटी बहनों तक ये परंपरा चलता रहेगा या मतलब ब्रेक हो सकता है ऐसे परंपरा में? नहीं, देखने चलता रहेगा, ये तो है। कितना कठिनाई लग रहा है खासकर हाँ, आपको? कठिनाई तो बहुत है। जैसे क्या कठिनाई लगा इस पूजा में, अगर बात करें तो क्या कठिनाई लगा आपको? पूजा ये तो अच्छा लगता है हम लोगों के लिए। अच्छा, फूलों को कैसे बटोरते हैं, फूलों को कैसे इकट्ठा करते हैं खासकर? हर एक घर जा के सबका हर एक जगह से चोरी मांग भी के करना चोरी पड़ता नहीं होगा। करती हूँ चोरी नहीं करती हूँ, मांग के ही ले लेती हूँ। बाकी जो लोग घर में भी दिन के टाइम पूजा होता है तो जो भी आंटी वांटी लोग आती है उन लोगों से कह देती हूँ कि फूल थोड़ा दे दे मेरे को, तभी अभी पूजा कब तक चल रहा कितना है। गर्व महसूस कर रहे हैं आपने? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ ये पूजा में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फूल कौन सा रहा है आपके लिए, या इस पूजा के लिए, या कौन सा पत्ती रहा है खासकर? हाँ, पत्ती तो इसमें बांस का रहता है, एक बांस का जो रहता है, और फूल अरहुल का फूल इसमें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। हाँ अड़हुल का फूल। हाँ, अरहुल का फूल जी। 15वें दिन क्या होगा, खासकर अंतिम दिन क्या पता चला आपको 15वें क्या दिन हम होगा? लोगों को ये एक क्या कहते हैं, टेमी वाला एक रस्म होता है, जो कि वो एक टेमी होता है, उसको जला के। पति का आना उस दिन हाँ, महत्वपूर्ण है क्या? हाँ, उस दिन आना महत्वपूर्ण आ रहे हैं कि नहीं आपके पति? जी, आ रहे हैं। पति के लिए ये पूजा किसके लिए कर रहे हैं, हाँ, सब बताएं। पति के लिए पति किया के लिए ही जाता करते है हैं। जी। तो ये जो कठिन त्यौहार है, या जो बट सावित्री आपने किया, या जो भी पूजा करती हैं जी, जी। पति के लिए करती हैं, जी। लगता है कि आपके लिए कोई पूजा पति किए होंगे या करने वाले हैं ऐसा? नहीं, पति से तो ऐसा उम्मीद नहीं है, पर पत्नी से ऐसा रहता है कि पत्नी जो भी करती है वो अपने पति के लंबे उम्र के लिए ही सुहाग करते के हैं, लिए सुहाग के लिए करते हैं। क्या नाम हुआ? किरण चौधरी, किरण झा। क्या, कहाँ से आए थे आप, अभी मैं सीतामढ़ी और गांव कौन सा है आपका? और गोरापट्टी। पिताजी का नाम? श्री वाजपेयीनाथ चौधरी।
मधुश्रावणी पूजा के फुल्लोरी में आज आप लोग आई थी, आज 10वां दिन है या 11वां दिन है, ये बताएं कि और सबसे बड़ा बात कि अनुभव कैसा रहा आपका ये अच्छा पूजा रहा। का? अभी तक का बहुत अच्छा सफर रहा हम लोग का। ये पूजा हम लोगों को ये 15 दिनों का होता है। ये सावन के महीनों में मधुश्रावणी मनाया जाता है और हम लोग में ये पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें बहुत सारे मतलब जैसे कि लोकगीत होते हैं और बहुत सारी महिलाएं आती हैं, लोगों के साथ मिलके फूल लोढ़ा जाता है हम लोग में। और यही सब बहुत सारे इसमें नाग देवताओं का पूजा होता है, जैसे कि बहुत सारे ये बताएं कि अनुभव जो बात अगर करें तो कठिन कितना लगा और अच्छा कितना लगा, और मतलब क्या कहना चाहती हैं खासकर? कठिन भी लगा लेकिन अगर वर्णन अच्छा, करें अगर कठिन तो लगा ही लेकिन अच्छा बहुत लगा। कठिन कहाँ लगा, क्या चीज़ की मतलब ये लगा कि कठिन है ऐसा कहाँ? फर्स्ट दिन पहले दिन तो जैसे लगा कि कितना भारी है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग लोड़ने लगे या पूजा करने लगे तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये हम लोगों ये मिथिला का पर्व है, हम लोग का ये सबसे अच्छा बड़ा पर्व माना जाता है। सबसे बेहतरीन पल और 10 दिनों में क्या लगा आपको? क्या लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है और ये पूरे जीवन होना चाहिए लड़कियों के लिए? क्या क्या लगा सबसे अच्छा? सबसे पहले ये सजना संवरना, इसमें हम लोग को इस मधुश्रावणी में सजना संवरना सब चीज़ अच्छा लगा। और लोगों के साथ फूल लोड़ना, जो इनमें सारी लड़कियां बच्चों हमेशा लगी रहती हैं हम लोगों में, उन लोगों के साथ ये लोड़ना अच्छा लगा है। लोकगीत जो गाया जाता है वो गाती हैं आप या नहीं गाती हैं, या आप चुपचाप बैठी रहती हैं खाली? मुझे नहीं आता लेकिन मैं कोशिश करती हूँ 2-4 लाइन गाने की इन लोगों के साथ। तो 10 दिनों में कुछ सीखे कि नहीं सीखे? नहीं, मुझे आता नहीं है लेकिन 10 दिनों में आपने प्रयास नहीं किया सीखने का? हाँ, कोशिश किया मैंने। क्या सीखा? कोई ऐसा लोकगीत जो आपके याद आ गया होगा, या 1-2 है जो महादेव का गीत है जो मुझे आता है, वो मैं गाती हूँ। कौन सा गीत है वो? भोलेनाथ छियानाथ सबके करे छिसानाथ। अच्छा, ये आता है आपको? हमको आता। तो मतलब क्या लग रहा है कि अगर आप सीख जाएंगी तो आने वाले दिनों में ये परंपरा चलता रहेगा या ब्रेक हो सकता है? ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये मिथिला का पर्व है और ये हमेशा चलता रहेगा। हमारी परंपरा है ये जो मिथिला का पावन मधुश्रावणी, जो हमेशा रेगुलर चलता रहेगा। हम लोग की सभ्यता है हमेशा होती है। दरवाजे पे फुल्लोरी करने का क्या मकसद, या फिर क्या मतलब, या फिर दरवाजे पे जो कर रही थी क्या है वो? एक्चुअली हम लोग को वहीं पे अच्छा लग रहा था, वहीं पे बगीचा था। यहाँ पे हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत सारे जगह नहीं है मुझे देखे हुए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर के बगल में ही कर। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे जगह देखे भी नहीं है, तो कुछ मंदिर है यहाँ पे, 1-2 ही मंदिर है। जैसे मैं लहरिया सराय में रहती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, महादेव मंदिर, भगवती मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। क्या लग रहा है कि अगर ये मंदिरों का ही पूजा है या फिर गार्डन अगर होगा, लोकेशन अगर बेस्ट लोकेशन हो तो? नहीं है कि गार्डन का ही लोकेशन है। अगर आप जो लड़कियां कहीं जाती नहीं है वो तो एक्चुअली घर पे ही ये जो है मतलब हाँ, ये सारे जो बगीचे अगर हमारे गांव में भी उपलब्ध हो जाए तो हम लोग वहाँ पे भी लौटने की परंपरा करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? अपराजिता। क्या नाम है? पिताजी का नाम क्या है? हरे राम चौधरी, श्री हरे राम चौधरी। और ये गांव? शहोरा। अभी कहाँ खड़ी हैं आप? अभी मैं कोयला माता मंदिर के पास रही हो सवार को? ही के वजह से भाव रहा है। हाँ, कल चल चल